हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिलोसफी ऑप्शनल यूपीएससी सीएससी। हम लोग जॉन लॉक की ज्ञान मीमांसा पर चर्चा कर रहे थे और हम लोगों ने जॉन लॉक की ज्ञान मीमांसा में उनके खंडात्मक पक्ष पर चर्चा किया था और हम लोगों ने देखा था कि जॉन लॉक ने कैसे जन्मजात प्रत्ययों का खंडन किया और उन्होंने कहा कि जो प्रत्यय हैं वो जन्म से हमारे साथ नहीं होते। जन्म के समय हमारी जो बुद्धि होती है वो टेब्यूला रासा यानी कि खाली प्लेट के समान होती है, एक खाली पट्टी के समान होती है। जन्म के समय हमारी मस्तिष्क में कुछ भी नहीं होता है। हम अनुभव से ज्ञान को अर्जित करते हैं, हम अनुभव से ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ज्ञान हमारे साथ जन्म से नहीं होता है, हम ज्ञान को अर्जित करते हैं। और आज हम लोग उनके मंडात्मक पक्ष की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है और ज्ञान के स्रोत क्या है और उसकी वैधता, इन सब सारे पहलुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो जॉन लॉक कहते हैं कि ज्ञान के जो स्रोत हैं वो संवेदन और स्वसंवेदन है। संवेदन क्या होता है? संवेदन और स्वसंवेदन दोनों प्रत्यक्षीकरण के साधन हैं। संवेदन बाह्य प्रत्यक्षीकरण का साधन है और स्वसंवेदन आंतरिक प्रत्यक्षीकरण है। जब हम किसी बाह्य वस्तु का प्रत्यक्ष करते हैं तो बाह्य वस्तु के प्रत्यक्ष करने से उसका एक इंप्रेशन हमारे मन तक पहुंचता है। जो इंप्रेशन हमारे मन तक पहुंचता है वह है संवेदन। जब हम किसी बाह्य वस्तु को, चाहे उसे देख रहे हो, चाहे उसका स्वाद ले रहे हो, चाहे उसे सूंघ रहे हो, मतलब अपनी इंद्रिय से अगर उसका हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं तो उसका एक इंप्रेशन हमारे मन तक पहुंचता है। तो जो इंप्रेशन हमारे मन तक पहुंचता है वह है संवेदन। और जो स्वसंवेदन है वह है आंतरिक मानसिक प्रत्यक्षीकरण है। वह किसी बाह्य वस्तु से नहीं होता है, वह आंतरिक प्रत्यक्षीकरण है, जैसे सुख और दुख। तो लॉक ने कहा कि जो ज्ञान के जो स्रोत है वो है संवेदन और स्वसंवेदन। संवेदन और स्वसंवेदन। उन्होंने कहा कि जो संवेदन है वह स्वसंवेदन का पूर्ववर्ती है। जॉन लॉक ने कहा कि जो संवेदन है वह स्वसंवेदन का पूर्ववर्ती है, मतलब जो संवेदन है वह स्वसंवेदन से पहले आती है। मतलब पहले स्वसंवेदन होता है, उसके बाद स्वसंवेदन होता है। अगर इसे एग्जांपल से समझा जाए, अगर एक माँ और पुत्र का एग्जांपल लिया जाए कि मान लीजिए एक माँ और पुत्र लगभग आज से 14-15 साल पहले बिछड़ गए। एक माँ और पुत्र 14-15 साल तक बिछड़े रहे और उसके बाद अचानक उसकी माँ को पता चलता है कि उसका पुत्र आया हुआ है। तो उसकी माँ जो है, ये मान लीजिए कि ये उनकी माँ हो गई और ये है पुत्र। ये माँ और पुत्र लगभग 14-15 सालों से बिछड़े हुए हैं। तो जब माँ को पता चला कि उसका पुत्र आया हुआ है तो वह सबसे पहले गई और उसने उसको देखा और देखने के बाद वो सोची कि क्या ये सच में मेरा ही पुत्र है। और उसको जब यह पता चल गया कि हाँ ये उसी का पुत्र है तो उसे बहुत ही ज्यादा सुख की अनुभूति हुई। तो यहाँ पे वो सबसे पहले, जो उसकी माँ है, वो सबसे पहले क्या की, सबसे पहले उसको देखी। और देखने के बाद क्या हुआ, देखने का मतलब हुआ कि संवेदन। सबसे पहले उसने देखा, उसका प्रत्यक्ष किया तो इसका संवेदन सबसे पहले इसने किया। इनकी माँ ने, मतलब जो माँ है, सबसे पहले उसने देखा। तो देखने का मतलब हुआ कि सबसे पहले क्या है, संवेदन। उस पर देखने के बाद इसके मन में संशय उत्पन्न हुआ और जो संशय की प्रक्रिया है वह स्वसंवेदन से होती है। तो उसके बाद संशय हुआ कि क्या सच में मेरा पुत्र है, और उसके बाद जब पता चला कि हाँ ये उसी का पुत्र है तो इन्हें किस चीज की अनुभूति हुई, सुख की। और जो सुख है वो भी स्वसंवेदन ही है। तो संवेदन सबसे पहले देखा मतलब संवेदन, उसके बाद सुख, और जो संशय की प्रक्रिया हुई वो हुआ स्वसंवेदन। तो यहां से हमें पता चला कि जो संवेदन है वह स्वसंवेदन का पूर्ववर्ती है। तो वही लॉक ने भी कहा
कि जो संवेदन है वह स्वसंवेदन का पूर्ववर्ती है। और ये जो संवेदन और स्वसंवेदन है, इसका जो इंप्रेशन हमारे मन तक पहुंचता है और हमारे मन में मतलब इसका जो बाह्य वस्तु है या फिर जो आंतरिक प्रत्यक्षीकरण है उसका जो प्रतिनिधि करता है वह है प्रत्यय। मतलब इस संवेदन और स्वसंवेदन से क्या बना? प्रत्यय। संवेदन और स्वसंवेदन से हमारे मन में एक विचार बन जाता है, एक आइडिया बन जाता है, जिसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय का अगर डिफिनेशन की बात की जाए तो बाह्य वस्तुओं के प्रतिनिधि को हम लोग प्रत्यय कहते हैं। जैसे मैं इस मार्कर को देख रहा हूं तो इसका एक आइडिया, इसका एक विचार हमारे मन में बन गया, तो वो है प्रत्यय। हम कुछ खा रहे हैं तो उसका टेस्ट है, उसके टेस्ट का प्रत्यय हमारे पास है, वो है उस टेस्ट का एक विचार हमारे पास है कि टेस्ट कैसा है, तो वो जो कैसा है वही है प्रत्यय। मतलब उसको जो प्रतिनिधित्व, उसको जो रिप्रेजेंट कर रहा है वही है प्रत्यय। और जॉन लॉक ने कहा कि ये जो प्रत्यय है, ये प्रत्यय दो तरह के हैं। एक है सरल प्रत्यय और दूसरा है जटिल प्रत्यय। सरल प्रत्यय और जटिल प्रत्यय। ये जो सरल प्रत्यय है, ये सरल प्रत्यय हमें इस संवेदना और स्वसंवेदना से मिलता है। ये जो संवेदना और जो स्वसंवेदना है, इससे हमें सरल प्रत्यय प्राप्त होता है। इस संवेदना में क्या है? जब हम किसी बाह्य वस्तु का प्रत्यक्ष करते हैं, अपने नाक, कान, आंख, जीभ, त्वचा, जो 5 हमारे पास ज्ञानेंद्रियां हैं, उसके द्वारा जब हम किसी बाह्य वस्तु का प्रत्यक्ष करते हैं तो उससे जो हमें प्रत्यय प्राप्त होता है वो सरल प्रत्यय है संवेदना द्वारा। और स्वसंवेदना यानी कि जो मानसिक प्रत्यक्षीकरण है, एक मन इंद्रिय, मतलब इन जो 6 इंद्रियों द्वारा, मन इंद्रिय और बाकी की हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय, उनके द्वारा जो हमें प्रत्यय प्राप्त हो रहे हैं, वो प्रत्यय कैसे हैं? वो प्रत्यय है सरल प्रत्यय। सरल प्रत्यय। लॉक ने कहा कि प्रत्यय 2 प्रकार के हैं, एक है सरल प्रत्यय और दूसरा है जटिल प्रत्यय। यदि सरल प्रत्यय की बात की जाए तो ये हमें प्राप्त होता है संवेदन प्लस स्वसंवेदन से। संवेदन में 5 ज्ञानेंद्रियां, स्वसंवेदन में हमारी मन इंद्रिय। तो जॉन लॉक ने कहा कि जो सरल प्रत्यय है वो 4 प्रकार का है। और पहला है एक इंद्रिय से प्राप्त सरल प्रत्यय। एक इंद्रिय से प्राप्त सरल प्रत्यय। एक इंद्रिय से प्राप्त सरल प्रत्यय का मतलब हुआ जैसे रंग का प्रत्यय, मीठापन का प्रत्यय। आप टेस्ट कर रहे हैं अगर मीठापन, तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक इंद्रिय से प्राप्त होगी, जीवा से। रंग, मान लीजिए अगर हम काले रंग का प्रत्यक्ष कर रहे हैं तो वो काले रंग का प्रत्यक्ष करने से जो काले रंग का प्रत्यय है वो सिर्फ और सिर्फ एक इंद्रिय से प्राप्त होगी, आंख से। तो जो सरल प्रत्यय है वो 4 प्रकार के हुए और उसमें से एक है एक इंद्रिय से प्राप्त सरल प्रत्यय। और दूसरा है एक से अधिक इंद्रिय से प्राप्त सरल प्रत्यय। एक से अधिक इंद्रिय से प्राप्त सरल प्रत्यय में स्थिति, आकार, विस्तार। जैसे विस्तार, अगर विस्तार की बात की जाए, विस्तार, अगर हमें पता है कि इस मार्कर में कुछ न कुछ विस्तार है, इसका जब हम प्रत्यक्ष करते हैं, जब मैं इसे देखता हूं तो इसको देखने से मुझे पता चलता है कि इसमें कुछ न कुछ विस्तार है। और देखने और इसको जब मैं टच करता हूं, पकड़ता हूं, इसको जब हाथ में लेता हूं, तब मुझे त्वचा के द्वारा पता चलता है कि इसमें कुछ न कुछ विस्तार है। तो देखकर और छूकर, 2 चीजों से हमें विस्तार का पता चला। तो 2 इंद्रिय से प्राप्त सरल प्रत्यय, ये विस्तार, गति और स्थिति, ये सब सारी चीजें हैं। और जो तीसरा है वह है स्व संवेदन से प्राप्त सरल प्रत्यय। स्व संवेदन से प्राप्त सरल प्रत्यय, जैसे संशय करना, ईर्ष्या करना, ये सब जो है स्व संवेदन से प्राप्त सरल प्रत्यय है। और चौथा है संवेदन प्लस स्व संवेदन से प्राप्त सरल प्रत्यय। संवेदन प्लस स्व संवेदन से प्राप्त सरल प्रत्यय जैसे सुख, दुख, ये सब जो हो गई
सरल प्रत्यय। तो जॉन लॉक ने कहा कि प्रत्यय दो प्रकार के हैं, सरल प्रत्यय और जटिल प्रत्यय। और सरल प्रत्यय पूरा चार प्रकार के हैं। एक इंद्रिय से प्राप्त सरल प्रत्यय, एक से अधिक इंद्रिय से प्राप्त सरल प्रत्यय, संवेदन स्वसंवेदन से प्राप्त सरल प्रत्यय, संवेदन प्लस स्वसंवेदन से प्राप्त सरल प्रत्यय। जॉन लॉक ने कहा कि ये जो सरल प्रत्यय हैं यही ज्ञान के रॉ मटेरियल्स हैं, यही कच्चा माल है। इन्हीं के द्वारा संपूर्ण ज्ञान हमें होता है। इन्हीं सरल प्रत्ययों के माध्यम से ही हमें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। उसके बाद यदि जटिल प्रत्यय की बात की जाए तो जटिल प्रत्यय, जॉन लॉक कहते हैं कि जो जटिल प्रत्यय है, जटिल प्रत्यय इन सरल प्रत्ययों से ही बनते हैं। इन सरल प्रत्ययों को ही मिलाकर हमारा मन एक जटिल प्रत्यय का निर्माण करता है। हमारे मस्तिष्क में वो पावर है, हमारे मन के पास वो शक्ति है कि इन सरल प्रत्ययों को तोड़कर फोड़कर, इन सरल प्रत्ययों को का रिपीटेशन करके, इन सरल प्रत्ययों के माध्यम से ही एक जटिल प्रत्यय का निर्माण करता है। कैसे करता है? तो जॉन लॉक कहते हैं कि हमारा मन लगभग 6 स्टेजों से गुजरता है। मानव बुद्धि में ये हम नहीं करते हैं, ये हमारे बुद्धि के अंदर पावर है, वह अपने आप होता है। तो वह 6 स्टेजों से गुजरता है, तब जाकर एक जटिल प्रत्यय बनता है। और वो बताते हैं कि जो पहला है वह है, सबसे पहले तो प्रत्यक्षीकरण होता है। प्रत्यक्षीकरण। और दूसरा होता है, प्रत्यक्षीकरण के बाद होता है धारण। एक एक करके हम लोग समझेंगे इसे। और तीसरा होता है धारण के बाद पृथक्करण। और पृथक्करण के बाद होता है पृथक्करण। और पृथक्करण के बाद होता है तुलना। तुलना के बाद होता है संयोजन या मिश्रण। और संयोजन या मिश्रण के बाद होता है अमूर्तीकरण, नामकरण। तो जॉन लॉक कहते हैं कि जटिल प्रत्यय बनने के लिए ये हमारे मानव बुद्धि में ये 6 स्टेजेस होते हैं, ये 6 सोपान होते हैं, जिनसे गुजरने के बाद ही एक जटिल प्रत्यय का निर्माण होता है। सबसे पहले जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, जब किसी वस्तु का प्रत्यक्ष करते हैं, तो प्रत्यक्ष करने के बाद उसका जो प्रत्यय हमारे पास आता है, तो हमारा मस्तिष्क उसे क्या करता है? धारण करता है कि उसे भूल न जाए। सबसे पहले क्या किया? प्रत्यक्ष करने के बाद जो प्रत्यय हमें प्राप्त हुआ उसको क्या किया? धारण किया। हमारा जो मस्तिष्क है उसको क्या किया? धारण किया। उसका धारण किया मतलब उसे स्टोर किया। उसके बाद पृथक्करण। जो विभिन्न प्रकार के प्रत्यय हमारे पास आए, जैसे मैं फिर से इसी मार्कर का एग्जांपल लूं, तो जब मैं इस मार्कर का प्रत्यक्ष करूंगा तो इस मार्कर के प्रत्यक्ष करने में हमारे पास कई सरल प्रत्यय आएंगे। सबसे पहला सरल प्रत्यय ये आएगा कि इसका इतना ऊपरी हिस्सा काला है, तो सबसे पहले काले रंग का प्रत्यय आएगा। और उसके बाद सफेद रंग का प्रत्यय आएगा, इसकी आकृति का प्रत्यय आएगा। तो कुल मिलाकर जो प्रत्यय आएंगे हमारे पास, तो उन सब प्रत्ययों का पृथक्करण मतलब उनको अलग अलग रखना कि उन्हें पहचाना जा सके कि ये अलग प्रत्यय हैं, ये अलग प्रत्यय हैं, ये अलग प्रत्यय हैं, उनका पृथक्करण। उसके बाद तुलना। इसको मैं एक आपको अच्छे एग्जांपल से समझाता हूं कि मान लीजिए पहाड़ है, ठीक है, और आपने कई पहाड़ देखे, आपने कई जगह पे पहाड़ देखा और पहाड़ में आपने क्या देखा कि जो पहाड़ की आकृति है वो लगभग शंक्वाकार है। एक सरल प्रत्यय आपके पास आया कि जो पहाड़ की आकृति है शंक्वाकार है। और इस पहाड़ में ये जो पहाड़ है ये चट्टानों के ऊपर चट्टानों के चढ़ने से बना हुआ है। चट्टानों के ऊपर चट्टान है, तो जिससे ये पहाड़ बना हुआ है। ठीक है, चट्टानों के ऊपर चट्टान है और इसकी जो आकृति है वो एक शंक्वाकार है। ठीक है, और इन चट्टानों का प्रत्यय, एक प्रत्यय आया इन चट्टानों का,
एक प्रत्यय आया कि ये एक के ऊपर एक है, दो प्रत्यय। तीसरा प्रत्यय आया कि इसकी आकृति कुछ शंकुआकार है। ठीक है, आपके पास इस पहाड़ के जो इस जब आपने हर जगह जो पहाड़ देखा, उस पहाड़ में आपके पास ये कुल लगभग 3 प्रकार के प्रत्यय हैं। तो इन तीनों प्रकार के प्रत्ययों को मिलाकर आपका मन जटिल प्रत्यय बना चुका है कि इसे आप नाम दे चुके हैं कि ये पहाड़ है। तो आप मान लीजिए आप अपने किसी मित्र के घर पे गए, और आप अपने मित्र के घर पे गए और आपने देखा कि टेबल पे आपके मित्र ने मक्खन को कुछ इस तरीके से रखा हुआ है कि वो उस मक्खन को देख के अचानक ही आपके मुंह से निकल गया, अरे तुमने तो मक्खन का पहाड़ बना दिया। या फिर मक्खन ना समझे, बर्फ, उसने कुछ बर्फ को यूं सजा के रखा हुआ है कि आपके मुंह से अचानक निकला कि तुमने तो बर्फ का पहाड़ बना दिया। ये कैसे आया कि बर्फ का पहाड़ बना दिया? ये जो पहाड़ है वो एक जटिल प्रत्यय है। इसको देखिए कैसे आया। सबसे पहले आप जब मित्र के घर पे गए, तो मित्र के घर पे जाने के बाद आपने जब उसे देखा, उसका प्रत्यक्ष किया। सबसे पहले क्या किया? जो बर्फ के ऊपर बर्फ रखा हुआ है, आपने उसे सबसे पहले देखा, मतलब उसका प्रत्यक्ष किया। प्रत्यक्ष करने के बाद आपने उस प्रत्यक्ष के बाद आपकी बुद्धि ने, आपने नहीं, आपकी बुद्धि ने प्रत्यक्ष करने के बाद आपकी बुद्धि ने उसका जो प्रत्यय आया उसको धारण किया, पहले उसको स्टोर किया। फिर उसके बाद उसने तीसरे स्टेज में क्या किया? इसको धारण करने के बाद वो जो प्रत्यय है, अलग अलग प्रत्यय उसका पृथक्करण किया। कैसे? कि ये बर्फ है, बर्फ का प्रत्यय, एक बर्फ का प्रत्यय, ठीक है, एक प्रत्यय आया बर्फ का। दूसरा प्रत्यय आया कि बर्फ एक के ऊपर एक लदे हुए हैं, दूसरा प्रत्यय हुआ, ठीक है। और तीसरा प्रत्यय क्या आया कि इसकी जो आकृति है वो शंक्वाकार है। आप इसे पृथक पृथक करके पहचान सकते हैं। मतलब आपने इसे पृथक पृथक कर दिया कि एक प्रत्यय कैसा, ये पृथक्करण क्यों होता है? तुलना करने के लिए। अभी मैं तुलना करूंगा तब आपको समझ में आएगा कि पृथक्करण क्यों है, ये आपको समझ में आएगा। फिर पृथक्करण के बाद क्या आपका स्टेज आया? तुलना करने का। आपने जो पृथक पृथक प्रत्यय किया था, उसको अब आप जो आपने पहले देखा था पहाड़ को, उससे आप तुलना करेंगे। आपकी बुद्धि तुलना कर रही है कि पहला है बर्फ का प्रत्यय, तो बर्फ की तरह तुलना की तो आपको क्या मिला? चट्टान। फिर उसके बाद दूसरा प्रत्यय कि एक के ऊपर एक है, यहां भी एक के ऊपर एक है, तुलना किया आपने तो एक के ऊपर एक, इसकी आकृति कुछ शंक्वाकार है और इसकी भी आकृति कुछ शंक्वाकार है। तुलना करने के बाद आपने इन तीनों प्रत्ययों को, ये जो तीनों प्रत्यय है, इन तीनों का संयोजन कर दिया, इन तीनों को मिला दिया। जब आप इन तीनों को मिलाए तो मिलाते ही आपके मुंह से अचानक निकला कि क्या निकला? कि तुमने तो बर्फ का पहाड़ बना दिया। तो आपने उसका क्या किया? अमूर्तीकरण कर दिया, उसका नामकरण कर दिया। कैसे? यही 6 स्टेजों से ही, इन 6 स्टेजों से कि आपने सबसे पहले क्या किया? आपने सबसे पहले किया प्रत्यक्षीकरण। आप मित्र के घर पे गए तो सबसे पहले आपने उसे देखा, प्रत्यक्षीकरण किया उसे, ठीक है। प्रत्यक्षीकरण करने के बाद आपने क्या किया? प्रत्यक्षीकरण करने के बाद उसके प्रत्ययों को धारण किया। उसका क्या किया? धारण किया। धारण करने के बाद क्या किया? पृथक्करण। आपने उस डिफरेंट प्रत्ययों का पृथक्करण किया। आपने उस अलग अलग प्रत्ययों का क्या किया? पृथक्करण किया। कि एक प्रत्यय क्या हुआ? कि एक प्रत्यय बर्फ का, एक प्रत्यय एक के ऊपर एक है, एक प्रत्यय वो शंक्वाकार है। पृथक्करण किया। और पृथक्करण के बाद आपने क्या किया? इनकी तुलना की। आपके पास आपने जो पहले देखा था कि पहाड़ कैसे होते हैं, आपने उससे तुलना किया, आपके मन ने उससे तुलना किया। जब तुलना किया कि हाँ यार, कि मतलब यानी कि ये बर्फ हो गया, बर्फ की जगह पे चट्टान है, एक के ऊपर एक है और शंक्वाकार है, तो तुलना किया। तुलना करने के बाद ये जो तीनों प्रत्यय थे आपके पास, इन तीनों प्रत्ययों का आपने क्या कर दिया? संयोजन। इन तीनों प्रत्ययों को आपने मिला दिया। और जैसे ही आपने इन तीनों प्रत्ययों का संयोजन किया, आपकी बुद्धि ने जैसे इन तीनों प्रत्ययों को मिलाया, वैसे ही इसका अमूर्तीकरण हो गया। इसका अमूर्तीकरण हो गया और नामकरण हो गया। अमूर्तीकरण और नामकरण, और आपके मुंह से निकला तुमने तो बर्फ का पहाड़ बना दिया। तो इस तरह से
जॉन लॉक कहते हैं कि एक जटिल प्रत्यय बनने के लिए 6 स्टेज हैं। इन 6 स्टेजों से गुजरकर ही एक जटिल प्रत्यय का निर्माण होता है। उसके बाद यदि बात की जाए तो जॉन लॉक कहते हैं कि ये जो जटिल प्रत्यय है, ये जटिल प्रत्यय पुनः 3 प्रकार का है। जटिल प्रत्यय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। जॉन लॉक ने कहा कि जो जटिल प्रत्यय है ये 3 प्रकार का है। यदि पहले की बात की जाए, पर्याय या विकार, पर्याय या विकार का जटिल प्रत्यय, और दूसरा है पर्याय या विकार का जटिल प्रत्यय, और दूसरा है आपका द्रव्य का जटिल प्रत्यय, द्रव्य का जटिल प्रत्यय, और तीसरा है संबंध का जटिल प्रत्यय। यदि पर्याय और विकार का जटिल प्रत्यय की बात की जाए तो ये इन प्रत्ययों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। ये प्रत्यय अपनी सत्ता के लिए इस द्रव्य पर निर्भर होते हैं। जो पर्याय और विकार एक ही होता है, तो इनका जो पर्याय और विकार का जो जटिल प्रत्यय है ये अपनी सत्ता के लिए इस द्रव्य पर निर्भर होते हैं। और ये जो विकार और पर्याय के प्रत्यय हैं ये भी 2 प्रकार के हैं। लॉक कहते हैं कि ये जो विकार का प्रत्यय है, विकार का जटिल प्रत्यय है, ये भी 2 प्रकार का है। एक तो वो है जो एक ही प्रकार के सरल प्रत्यय से मिलकर बना हुआ हो, एक वो है जो एक ही प्रकार के सरल प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि अगर हम दर्जन की बात करें, दर्जन, घंटा, समय वाला, दर्जन, घंटा, तो महीना, ये सब जो है एक ही तरह के सरल प्रत्ययों से मिलकर बना। अगर हम एक दर्जन केले की बात करेंगे तो एक दर्जन केले में 12 केले हैं, वो 12 केले हैं तो जटिल प्रत्यय, उन 12 केलों को मिलाकर एक दर्जन बना, लेकिन वो एक ही तरह के सरल प्रत्ययों से मिलकर बना हुआ है। तो एक ही तरह से मिलकर बने हुए सरल प्रत्यय, एक तो विकार जटिल प्रत्यय हो गया, और दूसरा है जो एक से अधिक प्रकार के सरल प्रत्ययों से मिलकर बना हुआ हो। जैसे सौंदर्य, अगर सुंदरता की बात की जाए, यदि सुंदरता की बात की जाए तो सुंदरता में यदि हम किसी घर की सुंदरता की बात करें, यदि किसी घर की सुंदरता की बात करें तो किसी घर की सुंदरता में क्या क्या आएगा कि उस घर की आकृति कैसी है, उस घर का डिजाइन कैसा है ना, उस घर की रंगाई पुताई कैसी हुई है। तो उसमें जो उन सारे प्रत्ययों को मिलाकर सौंदर्य का प्रत्यय है। इस सौंदर्य के प्रत्यय में कई सरल प्रत्यय हैं, इस सौंदर्य के प्रत्यय में कई सरल प्रत्यय हैं, मतलब एक से अधिक सरल प्रत्यय हैं, और एक ही प्रकार के नहीं है, वो अलग अलग प्रकार के हैं। क्योंकि जटिल प्रत्यय तो होता ही है कि सरल प्रत्ययों से मिलकर बना हुआ होता है। तो सरल प्रत्ययों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन एक ही प्रकार के सरल प्रत्ययों से नहीं, अलग अलग प्रकार के सरल प्रत्ययों से मिलकर बना हुआ है, जैसे सौंदर्य। तो ये पर्याय और विकार के जटिल प्रत्यय हो गए। और यदि द्रव्य के जटिल प्रत्यय की बात की जाए तो द्रव्य का जो जटिल प्रत्यय है, ये द्रव्य के जटिल प्रत्यय उन प्रत्ययों से मिलकर बने हुए होते हैं, उन सरल प्रत्ययों से मिलकर बने हुए होते हैं द्रव्य के जटिल प्रत्यय, जो स्वतंत्र वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे प्रत्यय जो द्रव्य का जटिल प्रत्यय है, वो ऐसे सरल प्रत्ययों से मिलकर बना हुआ होता है, जो स्वतंत्र वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जॉन लॉक कहते हैं कि हमें द्रव्य का वास्तविक ज्ञान नहीं होता है। जॉन लॉक कहते हैं कि हमें द्रव्य का वास्तविक ज्ञान नहीं होता है, हमें द्रव्य के गुणों का ज्ञान होता है। जो हमारे पास प्रत्यय होते हैं वो द्रव्य के गुण होते हैं, हमें द्रव्य के गुणों का ज्ञान होता है, और उस जो द्रव्य का गुण है उसके अधिष्ठान मतलब उसका धारक, उसको धारण करने वाला, उसके रूप में हम उसका अनुमान लगा लेते हैं, क्योंकि हमें इस द्रव्य के किसका ज्ञान है? गुणों का। जॉन लॉक कहते हैं कि हमें द्रव्य का वास्तविक ज्ञान नहीं होता है, हमें इनके गुणों का ज्ञान होता है। और इन गुणों को अब गुण है तो इस गुण को कोई ना कोई तो धारण करने वाला होगा, कोई ना कोई तो अधिष्ठान होगा उसका, तो उस अधिष्ठान के रूप में हम उसका अनुमान लगा लेते हैं कि द्रव्य है।
उसका अनुमान लगाते हैं कि द्रव्य ये है, उसके गुणों के अधिष्ठान के रूप में। हमें इस द्रव्य का वास्तविक ज्ञान नहीं है। अगर इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझे तो मैंने पीछे भी एग्जाम्पल दे चुका हूं कि अगर हम लोग महाभारत की बात करें तो महाभारत में यहाँ पे हो रहा है युद्ध, यहाँ पे है संजय और ये है धृतराष्ट्र। ये क्या है? युद्ध। ये क्या है? संजय। और ये क्या है? धृतराष्ट्र। जो युद्ध में धृतराष्ट्र भी अंधा है और युद्ध में जो कुछ भी होता है वो धृतराष्ट्र को संजय बताता है। युद्ध में जो कुछ भी होता है संजय देखता है और संजय धृतराष्ट्र को बताता है। संजय देखता है और संजय देख के धृतराष्ट्र को बताता है, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधा है कि युद्ध में ये मारा गया, ये हुआ, ये हुआ, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे यदि इसे मान लिया जाए कि ये वस्तु है जो युद्ध है, या फिर अगर इसे द्रव्य मान लिया जाए, ठीक है, वस्तु या द्रव्य मान लो इसे, ये द्रव्य है और ये हो गया आपका प्रत्यय, और ये जो प्रत्यय है यही है इस द्रव्य का गुण, क्योंकि हमें यही है गुण, ठीक है। और ये जो धृतराष्ट्र है इसे मान लीजिए ये हमारा मन है, ये हमारा मन है और ये द्रव्य है और ये इसके गुण है। तो और वो गुण हमें प्रत्येक रूप में, हमारे मन को प्रत्येक रूप में हमें वो प्राप्त होते हैं। अब संजय इसको देख के, युद्ध को देख के धृतराष्ट्र को बता रहा है, लेकिन धृतराष्ट्र डायरेक्टली इसको नहीं जान रहा है, डायरेक्टली इसको नहीं जान रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इसका प्रत्यक्ष धृतराष्ट्र नहीं कर रहा है। वास्तव में धृतराष्ट्र इस युद्ध को नहीं देख रहा है या फिर इस युद्ध को नहीं जान रहा है। इसका प्रतिनिधि जो संजय है वो बता रहा है कि युद्ध में क्या हो रहा है। तो उसी तरीके से जॉन लॉक कहते हैं कि ये जो द्रव्य है हम उनके गुणों को जानते हैं, हम इस द्रव्य को डायरेक्टली नहीं जानते हैं, क्योंकि हम इस द्रव्य को उसके प्रत्यय यानी कि जो गुण है या फिर गुण यानी कि प्रत्येक रूप में, उसके रूप में हम मतलब ये जो गुण है इस गुण को हम जानते हैं। ये गुण हमारे संपर्क में है, जैसे इसके धृतराष्ट्र के संपर्क में संजय है, वैसे ये गुण हमारे संपर्क में है। ये वस्तु नहीं है, ये द्रव्य जो है वो हमारे, उसका वास्तविक ज्ञान हमें नहीं है। द्रव्य का हमें वास्तविक ज्ञान नहीं है, बल्कि उसका ज्ञान हमें इसके गुणों के रूप में है। और इस गुण मतलब जो गुण है उस गुण के अधिष्ठान मतलब इस गुण को धारण करने वाले के रूप में हम इस द्रव्य का अनुमान लगा लेते हैं कि द्रव्य ऐसा है। जैसे कि धृतराष्ट्र अनुमान लगा लेता है कि युद्ध में ऐसा हुआ। तो जॉन लॉक कहते हैं कि हमें वास्तव में हम द्रव्य को नहीं जानते हैं। इसी तरीके यही धीरे धीरे हमारा अनुभववाद संशय, इसीलिए धीरे धीरे अनुभववाद जो है कि संशयवाद की ओर चला जाता है। ह्यूम तक जाते जाते यह पूरा संशयवादी हो जाता है, क्योंकि हमें उसका द्रव्य का वास्तविक ज्ञान रह ही नहीं जाता है। तो द्रव्य का जटिल प्रत्यय की बात कर ली हम लोग कि यह स्वतंत्र है, कि द्रव्य का जो जटिल प्रत्यय है, द्रव्य का जटिल प्रत्यय स्वतंत्र वस्तुओं के प्रत्ययों से होता है। मतलब द्रव्य का जो जटिल प्रत्यय है वह स्वतंत्र वस्तुओं के प्रत्यय से मिलकर बना हुआ होता है। और यदि संबंध के जटिल प्रत्यय की बात की जाए तो संबंध का जटिल प्रत्यय किसी बाह्य वस्तु से नहीं बनता है। जो संबंध का जटिल प्रत्यय है वह किसी बाह्य वस्तु से नहीं बनता है, उसे मन खुद बना लेता है, उसे मन स्वयं बनाता है। वह किसी बाह्य वस्तु का प्रत्यय नहीं है कि वह किसी बाह्य वस्तु का प्रतिनिधित्व कर रहा है। कि जैसे अगर हम पिता पुत्र की बात करें, पिता और पुत्र की बात करें, फादर और सन की बात करें, तो फादर और सन के बीच में जो संबंध है यह किसी बाह्य वस्तु द्वारा नहीं जुड़ी हुई है कि यह एक डोरी है, नहीं, ये कोई डोरी नहीं है कि यह एक संबंध है जो कि ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। इनके बीच में, यही बीच में जो संबंध है यह न कोई बाह्य वस्तु है। यह जो बीच में संबंध है कोई बाह्य वस्तु तो है नहीं, यह कोई बाह्य वस्तु नहीं है, लेकिन इसका प्रत्यय हमारे मन में है कि संबंध है पिता और पुत्र में। तो वो जो प्रत्यय है उसे मन ने खुद ही बना लिया है।
तो जो संबंध का जटिल प्रत्यय है वह किसी बाह्य वस्तु का प्रत्यय नहीं है, उसे मन स्वयं ही बना लेता है। वह किसी बाह्य मतलब वह कहीं बाहर एग्जिस्ट नहीं करती है कि यह संबंध है। अगर हम कारणता संबंध की बात करें कि जैसे कि अगर यही इसी में कि इस सन का जो कारण है वो फादर है, फिर इनके कारण इनके फादर, ऐसे ऐसे ऐसे। तो अगर हम कारण की बात करें तो इस पुत्र का कारण कौन है? उनके पिता। तो यहाँ पे जो कारण है क्या वो बाहर कहीं एग्जिस्ट करती है? बाहर है कहीं? नहीं, ये बाहर कहीं नहीं है। जो इनके बीच में जो कारण है मतलब जो संबंध है वह कहीं बाहर नहीं, उसे मन स्वयं बना लेता है। उस संबंध को मन स्वयं बना लेता है एक प्रत्यय कि उनके बीच में ऐसा संबंध है, पिता पुत्र का संबंध। अब संबंध कोई वस्तु थोड़ी है। तो जो संबंध का जटिल प्रत्यय है वो कुछ ऐसा है। तो जॉन लॉक जटिल प्रत्यय, तीन तरह के जटिल प्रत्ययों को स्वीकार करते हैं, पर्याय और विकार का जटिल प्रत्यय, द्रव्य का जटिल प्रत्यय और संबंध का जटिल प्रत्यय। जब इन सब की बात हो जाती है तो फिर जॉन लॉक से पूछा जाता है कि हमारे ज्ञान की सीमा क्या है। अब ज्ञान की सीमा वही धृतराष्ट्र वाला एग्जाम्पल जो था वही समझ में आएगा। तो अगर ज्ञान की सीमा की बात की जाए तो हमारे ज्ञान की सीमा तो प्रत्यय ही होंगे। जॉन लॉक कहते हैं कि हमारे ज्ञान की सीमा प्रत्यय ही है, क्योंकि प्रत्यय से ज्यादा हमें और कुछ नहीं पता होता। यहाँ पे जो ये युद्ध था, ये संजय था और ये धृतराष्ट्र। संजय से देख के इनको जानकारी दे रहा है, मतलब ये क्या हुआ? प्रत्यय। संजय क्या हुआ? प्रत्यय जैसा है। प्रत्यय जैसा मतलब ये प्रतिनिधि कर रहा है, युद्ध को देख के इस धृतराष्ट्र को बता रहा है कि युद्ध में क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ? मन, और ये क्या हुआ? ये हुआ वस्तु। तो हमें इस वस्तु का वास्तविक ज्ञान नहीं है। ये जो प्रत्यय है ये प्रत्यय ही हमारे पास है, हमें इस प्रत्यय का ही ज्ञान है। हम इस वस्तु तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, हम इस वस्तु तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें जो भी ज्ञान है यही प्रत्यय तक ही सीमित है। यही जो आइडिया है हमारे पास उन्हीं से ही हम वस्तु को जानते हैं, इसी आइडिया से ही हम वस्तु को जानते हैं। हमारे मन में सिर्फ और सिर्फ ये प्रत्यय पहुंचते हैं। तो हमारे जो ज्ञान की सीमा है वो प्रत्यय है। हमारे ज्ञान की सीमा है कि हम सिर्फ प्रत्ययों को जानते हैं, हम इस वस्तु को या फिर द्रव्य को हम वास्तव में नहीं जानते कि क्या है। हमें सिर्फ उतना ही पता है कि जो हमारे पास प्रत्यय है बस वही ज्ञान की सीमा है। और यदि वैधता की बात की जाए, जॉन लॉक से पूछा गया कि यह कैसे जाना जाए कि जो हमारे पास ज्ञान है वो सत्य है या असत्य है, वो वैलिड है या इनवैलिड है, यह कैसे पता चलेगा? जॉन लॉक कहते हैं कि इसके लिए हमें करिस्पॉन्डेंस थ्योरी का यूज करना पड़ेगा, संवादिता सिद्धांत। ये क्या है? संवादिता सिद्धांत, संवादिता सिद्धांत में है कि ज्ञान वही सत्य है। संवादिता मतलब करिस्पॉन्डेंस थियरी में क्या है कि करिस्पॉन्डेंस थियरी में है कि ज्ञान वही सत्य है कि हमारे प्रत्यय के अनुरूप अगर वस्तु है, अगर हमारे पास जो ज्ञान है, हमारे पास जो प्रत्यय, क्योंकि प्रत्यय ही तो ज्ञान की सीमा है, तो हमारे प्रत्यय के अनुरूप यदि वस्तु है तो वह ज्ञान सत्य है। अगर उसके अनुरूप वस्तु नहीं है तो वह ज्ञान सत्य नहीं है। जैसे हमारे पास प्रत्यय है कि गाय के 4 पैर, 1 पूंछ, 2 आंखें और ये सब चीजें गाय में होती हैं, तो इस हमारे ज्ञान के अनुरूप यदि गाय है तो वो ज्ञान सत्य है। अगर हमारे ज्ञान के अनुरूप, उस प्रत्यय के अनुरूप यदि वह वस्तु नहीं है तो वह ज्ञान सत्य नहीं है। तो इस प्रकार जॉन लॉक कहते हैं कि वैधता के लिए हमें करिस्पॉन्डेंस थ्योरी का यूज करना पड़ेगा। तो आज हम लोगों ने जो जो बात किया, यदि उसे हम लोग एक चार्ट से समझने की कोशिश करें, एक छोटा सा चार्ट यदि बनाए जिसमें आपकी सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। सबसे पहले क्या था कि अनुभव, सबसे पहले था अनुभव कि ज्ञान कैसे हुआ? अनुभव से। और अनुभव कैसे हुआ? संवेदना और स्वसंवेदना से। संवेदना और स्वसंवेदना से। इस संवेदना और स्वसंवेदना से क्या बना?
इस संवेदना और स्वसंवेदना से बना प्रत्यय। और ये जो प्रत्यय है, ये प्रत्यय कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के। एक एक हुआ सरल प्रत्यय और जटिल प्रत्यय। सरल प्रत्यय और जटिल प्रत्यय। अब ये जो सरल प्रत्यय है ये कितने प्रकार के हुए? चार प्रकार के। एक इंद्रिय से प्राप्त, दो इंद्रिय से प्राप्त, स्वसंवेदना से और संवेदना प्लस स्वसंवेदना से। ये हो गया चार प्रकार के। और इस सरल प्रत्यय से यहां पे सिर्फ मैं इतना लिख देता हूं कि संवेदना प्लस स्वसंवेदना, से सरल प्रत्यय। अब इस सरल प्रत्यय से जटिल प्रत्यय कैसे बना? इस सरल से इस जटिल प्रत्यय के पास पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ा था हमें? इस सरल से इस सरल प्रत्यय से इस जटिल प्रत्यय तक पहुंचने के लिए हमें करना पड़ा था, सबसे पहले हमने क्या किया था? प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्ष। सबसे पहले हमने किया था प्रत्यक्ष, फिर क्या किया था? धारण, फिर क्या किया था? प्रत्यक्ष किया, धारण किया, फिर किया था पृथक्करण। पृथक्करण किया, प्रत्यक्ष किया, फिर धारण किया, फिर पृथक्करण किया। पृथक्करण के बाद हम लोगों ने किया था तुलना। तुलना के बाद क्या किया था? संयोजन। और संयोजन के बाद क्या किया था? अमूर्तीकरण, नामकरण। और अमूर्तीकरण और नामकरण ही हमें पशुओं से अलग बनाती है। जॉन लॉक कहते हैं कि अमूर्तीकरण और नामकरण ही वह एक अलग चीज है जो मनुष्य को पशु से अलग करती है। ठीक है, अमूर्तीकरण और नामकरण। जब हम इस 6 स्टेजों से जब गुजरते हैं तब हमें मिलता है एक जटिल प्रत्यय। और ये जटिल प्रत्यय कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। ये जटिल प्रत्यय हुआ आपका कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? पहला था आपका पर्याय विकार का जटिल प्रत्यय, विकार का जटिल प्रत्यय। और दूसरा था संबंध का जटिल प्रत्यय, संबंध का जटिल प्रत्यय। और तीसरा था द्रव्य का जटिल प्रत्यय। तो ये है लॉक की पूरी ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा का मंडनात्मक पक्ष। ये है पूरा जॉन लॉक का ज्ञान मीमांसा का मंडनात्मक पक्ष। संवेदना, स्वसंवेदना उसके स्रोत हो गए और ये उसका स्वरूप हो गया पूरा। और इससे इसकी वैधता भी मैंने बता दी, इसकी सीमा भी मैंने बता दी। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जॉन लॉक की तत्व मीमांसा, उनके द्रव्य विचार, इन सब सारी चीजों पर बात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए जिसको जिसको जरूरत हो। थैंक यू।